50 वर्ष पूरे किए हैं। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस मजबूत नींव बनाई है। मैं विशेष रूप से यहां के युवा बेटे बेटियों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर से कहूंगा, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में कितना उत्साह होगा, उमंग होगा। वोट देने के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे गए, एक बटन दबाया, इतना नहीं है। जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं ना, इसका मतलब आप इस सरकार के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये सौभाग्य जिन नौजवान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल होते हैं, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, जब पहली बार आप अपने गांव से कहीं बड़े शहर में बाहर गए होंगे, वो चीजें याद रहती हैं। वैसे ही ये पहली बार वोट डालना, पोलिंग स्टेशन पे जाना, बूथ के अंदर जाना, बटन दबाना और अंदर से विजय ध्वनि निकले, एक नया विश्वास लेकर के निकलना, ये अवसर कभी जाने मत देना। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। साथियों, मणिपुर की माताएं बहनें, यहां के युवा, यहां के होनहार खिलाड़ी जानते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, जब दिन रात मेहनत की जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में
असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जबकि बीरेन्द्र जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा। आप जानते हैं, कोरोना की इतनी भयंकर वैश्विक महामारी 100 साल में मानव जात को, दुनिया भर की मानव जात को इतना बड़ा संकट कभी आया नहीं। ये वैश्विक महामारी हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी करके रही। इतने बड़े संकट में हमारी सरकार ने मणिपुर का पूरा ध्यान रखा है। आज बड़ी संख्या में मणिपुर के हर गरीब, हर ट्राइबल परिवार को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन लगी? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, वैक्सीन लगी? सबको लगी? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? भाई, हमारी तो सोच यही रही है, हील हो या फिर वैली, सभी जगह समान रूप से वैक्सीन लग रही है। आप कल्पना कीजिए, 2017 से पहले के बंद और ब्लॉकेड के दौर में ऐसी महामारी आती तो मणिपुर का क्या होता? साथियों, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को, यहां के लोगों की तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मानते हुए, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हुए काम कर रही है। आप सभी की सेवा, आप सभी का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। आप भूले नहीं होंगे
कि 2017 से पहले राशन को लेकर कितनी दिक्कतें होती थी। ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। कोरोना के इस संकट काल में भी मणिपुर के 22 लाख लोगों को भाजपा सरकार मुफ्त राशन, करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को सेवा